Hello guys, welcome back to Be Like Ashi and here I am Simran. तो पहला जो इस सीरीज़ का पार्ट मैंने बनाया था which is up here कि what is the actual reality of economics honors. But I think उसको समझने से पहले let us first decide that whether we want to do something like that or not. Okay, because I have seen like many kids around 9th to 12th, they are really confused that what they want to pursue after 12th. स्ट्रीम डिसाइड कर ली, ठीक है, स्ट्रीम समझ नहीं आ रही उसके लिए अलग एपिसोड बना देंगे, बट स्ट्रीम डिसाइड कर ली, नंबर आ गए 12th में, मोस्टली बच्चों के नंबर आ गए हैं, तो यार अब कौन सा कोर्स करें, क्या करें आगे, व्हाट शुड वी डू. तो आई हैव सब कैटेगराइज दैट थिंग. सो द फर्स्ट स्टेप इज whether you want to study or you don't want to study. Okay, the second step is whether you want to study less or whether you want to study more, and the third and the final step is you are not able to understand, so let's just reach out to the direct goal, your aim in life. So let me first start with the first step, which is whether you want to study or you don't want to study. How should we decide that? First of all, just take a look at your marks from 9th to 11th. I'm not talking about 12th because there is a great chance कि आपके 12th में अच्छा स्कोर हो, ठीक है. So let's just take a look of your marks from 9th to 11th and just take out an average. Suppose average, example दे रही हूँ, suppose average is 80% and 80% average निकल रही है, and उस 80% के लिए आपने क्या करा था, you just study 2 hours a day. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते थे आप, study 2 hours a day and you scored 80%, which is a good decent percentage. So अगर आप यही इस लेवल की मेहनत करके कॉलेज में आगे परस्यू करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, and you are scoring 80% in college, which is really good. I'm telling you, कॉलेज के हिसाब से 80% is a really good decent percentage. सेकेंड ऑप्शन इज़ परसेंटेज अच्छी नहीं है, पढ़ाई करने का मन नहीं करता, don't want to study anymore. Answer is no. थर्ड ऑप्शन इज़ कि यार एक परसेंटेज निकल रही है, सपोज 90-95, तीनों साल के मिला के 90 to 95 निकल रही है, मे बी 85 to 95 निकल रही है, लेकिन उसके लिए आई यूज टू स्टडी लाइक 6 to 7 hours a day. बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत ज़्यादा, एंड अब शायद मेहनत करने का इतना मन नहीं है, या कर भी सकती हूँ, कन्फ्यूज़ हूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा कि यार अभी क्योंकि 1 साल का लीप आ गया तो शायद इसलिए नहीं हो रही है, या करना ही नहीं चाहती हूँ, समझ नहीं आ रहा, तो मे बी. तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, येस, नो और मे बी. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड स्टेप. ठीक है, सेकेंड स्टेप इज़ वेदर यू वांट टू स्टडी मोर और लेस. अब जिनके पास येस वाला ऑप्शन है ना प्रॉपर, और जिनके पास मे बी वाला ऑप्शन है, जस्ट लुक आउट टू द ऑप्शन वेदर यू वांट टू स्टडी मोर. अब नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट वेदर यू वांट टू बिकम अ लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर. इनके लिए बहुत स्पेसिफाइड स्टेप्स हैं कि अगर आपने डॉक्टर बनना है, यू हैव टू क्लियर नीट, आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, एंड आपको MBBS तो एटलीस्ट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप डॉक्टर बन सकते हो. एंड सिमिलरली गोज़ विद ऑल अदर प्रोफेशनल कोर्सेज. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट कि यार ऑनर्स कोर्सेज है जो हमारे, which is specifically talking about science stream, commerce stream and humanities. So science stream में for example मैं 5 subjects लेती हूँ, physics, chemistry, maths, English और maybe computer science. Okay, commerce में जो हमारे basic OG subjects हैं, which is accountancy, economics, English, mathematics and business studies. एंड ह्यूमैनिटीज़ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट अगेन मैं 5 सब्जेक्ट कोई भी उठा रही हूँ, विच इज़ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी. ओके, तो कुछ भी आपके पास ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, तो आप इनमें स्पेसिफाइड, सपोज साइंस का बच्चा है तो आप फिज़िक्स ऑनर्स, आप केमिस्ट्री ऑनर्स, आप मैथ्स ऑनर्स, आप ऐसा कुछ कर सकते हो. तो जो येस वाले बच्चे हैं, दे हैव टू डिसाइड कि उनको किस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि जैसे साइंस वाले हैं तो वो कॉमर्स के अंदर भी जंप कर सकते हैं, वो ह्यूमैनिटीज़ में भी जंप कर सकते हैं, कॉमर्स वाले ह्यूमैनिटीज़ में भी जंप कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले इज़ मोस्टली कैटेगराइज टू द ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट्स. तो ऐसे आप जंप कर सकते हो. बट जैसे साइंस और उन सब के कोर्सेज़ की बात कर रही हूँ, तो
आप जैसे फिज़िक्स देख रहे हो, ठीक है, फिज़िक्स देख रहे हो, सपोज़ अगर आप इकोनॉमिक्स देख रहे हो, तो इन सारे सब्जेक्ट्स के ऑनर्स के लिए यू हैव टू बी इन लव विद मैथ्स। बेस्ट फॉर में मैथ्स नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, क्योंकि मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं, 12th का रिजल्ट ऐसा आया है, बट यू हैव टू बी सिंसियरली इन लव विद मैथ्स। यू शुड enjoy doing maths. If you are not enjoying doing maths, then just don't opt for such honors courses. Think of something different. I will tell you what you can think, but मैथ्स अगर enjoy नहीं कर रहे हो, कॉमर्स और साइंस के बच्चे, तो ऑनर्स कोर्सेज़ में इतना ज़्यादा मत जाना। अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ के लिए ऑनर्स करने हैं तो आपको स्पेसिफिकली मैथ्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको वो पढ़ा भी होना चाहिए, ऐसा भी कुछ ज़रूरी नहीं है, आपको बस उस सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे स्पेसिफाइड कोर्सेज कर सकते हो अगर आपका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। तो जो येस वाले बच्चे हैं वो अपना स्पेशलाइज सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, और जो मे बी वाले बच्चे हैं उनको ये देखना है कि यार हमें इसमें से किस सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इंटरेस्ट आता है, एंड आई एम विलिंग टू give my 100 or 200% into that stream, because I am the one who has to study for it, like maybe 3 years, 5 years, 10 years, जैसे आप परस्यू करते हो, आप परस्यू नहीं कर रहे हो, उसी कैटेगराइजेशन में जॉब करनी है आपको, बिजनेस करना है, वॉट एवर। तो आप ये सोचो, सपोजिंगली यू डोंट वांट टू स्टडी मोर, यू वांट टू स्टडी लेस, जहाँ पे नो वाले बच्चे आ रहे हैं उनके लिए नो या मे बी, ठीक है, मे बी वालों के लिए ये ऑप्शन भी है कि व्हाट यू कैन थिंक इज़, you just आप ड्यू के, सपोज आई एम टेलिंग यू अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ 5-6 कोर्सेज हैं जो बहुत थियोरेटिकल बेस्ड नहीं है, जो प्रैक्टिकल बेस्ड ज़्यादा है, जिनके एंट्रेंसेस हैं। अगेन यू हैव टू ईदर प्रिपेयर फॉर योर एंट्रेंसेस ईदर थ्रू डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स, और यू कैन प्रिपेयर बाय योर सेल्फ। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दोज एंट्रेंसेस, आप उन एंट्रेंसेस के लिए अपीयर करो, आपके जैसी रैंक्स आएंगे आपको एडमिशन मिलेंगे कॉलेजेस के अंदर, बट वो आप सोचो, courses are like BLED, which is Bachelor's in Elementary Education. अब elementary education is only for girls colleges में है सिर्फ, तो I don't think that boys can apply, but again you can check the due prospectus. Second course is like journalism. Journalism is a 5-year long course. You have to say कि आप you want to pursue mass media or not. ऐसे करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ 5-6 कोर्सेज हैं, एंड अगेन आईपी में तो ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज आर प्रैक्टिकल, जो ज़्यादातर कोर्सेज हैं विच इज़ लाइक बीबीए, होटल मैनेजमेंट, ये सब, बट अगेन प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं, थियोरेटिकल नॉलेज कम होगी, यू हैव टू स्टडी लेस, बट प्रैक्टिकल है तो इंटर्नशिप्स बहुत होंगी, आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा, अनपेड इंटर्नशिप्स होगी, अनपेड इंटर्नशिप्स में उनको फ्री में काम मिल रहा है, ठीक है, आपको अपने सीवी में सर्टिफिकेट चाहिए, आप उसके लिए कुछ भी करोगे, वो आप लोगों से कुछ भी कराएंगे, सपोजिंगली कुछ भी कराएंगे से मेरा मतलब है कि जैसे सपोज आप HM में विच इज़ होटल मैनेजमेंट में अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो, देन यू हैव टू क्लीन द टॉयलेट्स, आपको यूटेंसिल्स धोने पड़ेंगे भर भर के, डायरेक्टली शेफ़ नहीं लगता कोई, ठीक है, आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। एक लेवल पे आप जब पहुंच जाओगे उसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है कि आपको क्या करना है, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली आपको जॉब मिलती है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से, ये नहीं यार जब मैं घुस गए सोच के आके ठीक है मैं तो डायरेक्टली कैप्टन वो क्रू बनूंगी जो भी होता है वो, या मैं डायरेक्टली शेफ़ बनूंगी, मुझे कुकिंग का शौक है, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू डू एवरीथिंग। इंटर्नशिप्स लगती है, इंटर्नशिप्स आप करते हो, तो ऐसा नहीं है कि इट इज़ ओनली लिमिटेड टू दिल्ली, क्या आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली में है तो इंटर्नशिप्स दिल्ली में होंगी, नहीं, आउट ऑफ दिल्ली भी होती हैं। अगेन अगर बजट इशू होता है किसी बच्चे को एडमिशन के लिए, देन यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट, और बजट इशू नहीं भी होता, यू जस्ट थिंक यार मुझे पेरेंट्स के पैसे खर्च नहीं कराने, एंड आई वांट टू डू जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन बिकॉज आई एम परसुइंग अ प्रोफेशनल कोर्स, देन यू कैन अप्लाई फॉर अ लोन विच इज़ एजुकेशन लोन अप टू 10 lakhs विदाउट मॉर्टगेज। तो वो बहुत सिंपल है, बहुत ईजिली लोन मिल जाता है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, ये मे बी और नो वाले बच्चों के लिए है। आपको आगे देखना पड़ेगा, अगर आपको 3 years के बाद मोस्टली इन बच्चों के लिए जो जॉब करना चाहते हैं 3 to 5 years जितने का भी कोर्स है उसके बाद यू वांट टू डू जॉब, ऐसा नहीं आप इसमें आगे मास्टर्स या कुछ प्रोफेशनल डिग्री नहीं कर सकते, बट मोस्टली ज़्यादातर बच्चे लाइक HM करने के बाद जॉब करते हैं, BBA करने के बाद MBA जो बच्चे करते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, मोस्टली दे गो फॉर जॉब्स।
तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, अपनी कैटेगराइजेशन करनी पड़ेगी। एंड थर्ड इज़ कि यार अभी भी समझ नहीं आ रहा, मे बी वाले बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि यार अभी भी समझ नहीं आ रहा कि यार क्या करना है। एंड नो वाले बच्चे भी कह सकते हैं कि इतना कुछ मज़ा नहीं आ रहा यार, ये सब कोर्सेज़ नहीं करने, ये बहुत पुराने से हो गए हैं, कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं है, आईपी की प्लेसमेंट्स इतनी अच्छी नहीं हो रही है कोरोना के चक्कर में, एंड ऑल डीयू की भी नहीं हो रही है, तो यार क्या करें क्या करें क्या करें। तो लेट मी टेल यू, आप एक एम डिसाइड करो, ठीक है। आप गूगल पे जाओ, यू जस्ट गो एंड सर्च कि आपको क्या करना है आगे, मतलब करना इन द सेंस कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर सपोज कॉमर्स स्ट्रीम, फॉर सपोज साइंस स्ट्रीम, फॉर सपोज ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, कि आप आगे क्या कर सकते हो। एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, आगे नहीं बोलूँगी यार मेरे को डॉक्टर बनना है। डॉक्टर करने के लिए सिंपल पाथ है यार, आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग अनकन्वेंशनल, जैसे कि सपोज़ किसी को है मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, ठीक है। मुझे बैंकिंग सेक्टर में क्या करना है अभी मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट सपोजिंगली मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में इधर यू कैन बी अ मैनेजर एंड स्टफ लाइक दैट। अब बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए इट इज़ अ सिंपल रूल, आपको उनके एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, ठीक है। उनके अलग अलग प्लेसमेंट्स होती हैं, उनके अलग अलग पोस्ट के लिए पेपर्स होते हैं, आपको वो क्लियर करने पड़ेंगे। एंड विद एक्सपीरियंस एंड क्लियरिंग दोज पेपर आप वो उस लेवल पे पहुंचते हो। यू कैन डू दैट आफ्टर 12th एज वेल। आफ्टर ग्रेजुएशन थोड़ा लेवल ऊंचा होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन और ऊंचा होता है, बट आपको पेपर्स क्लियर करने पड़ते हैं, तभी आपका प्रमोशन होता है, तभी सब कुछ होता है। तो अगर आपको वो करना है, आप सोच रहे हैं नहीं मुझे थोड़े ऊँचे लेवल पर करना है, मुझे ग्रेजुएशन के बाद करना है, तो यार अब आपको आपने सोच लिया सपोज ग्रेजुएशन के बाद जो लेवल होता है इट इज़ पीओ इन अ बैंक, ठीक है। आप सर्च कर सकते हो पीओ क्या होता है। एसबीआई बहुत सारे जॉब्स निकालता है मोस्टली पीओ के लिए, तो आप एसबीआई पीओ सर्च कर सकते हो। उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ आपके ग्रेजुएशन में 50 to 60% मार्क्स होने चाहिए। ग्रेजुएशन किस में होनी चाहिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यार अगर आपने सोच लिया मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, देन वाई टू थिंक अबाउट कि यार मैं इको ऑनर्स लेके जाऊंगी या फिर मैं कुछ बहुत ही हाईटेक सा जैसे केमिस्ट्री ऑनर्स करके मेरे को बैंकिंग सेक्टर में जाना है। इतना बर्डन क्यों देना अपने आप को। प्रिपेयर फॉर दैट एग्ज़ाम, धीरे धीरे 3 साल है उसके लिए प्रिपेयर करो। कुछ हल्का सा लाइट सा कर लो, बीबीए कर लो, मार्क्स अच्छे हैं तो थोड़ा लाइट सा कोर्स ले लो जिसमें बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो। ऑनर्स ही करना है तो किसी ऐसे सब्जेक्ट में कर लो जिसमें बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो। अगेन वो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम क्या इन्जॉय करते हो, कैसे करते हो, थोड़ा बर्डन जिसमें ना हो वो वाला सब्जेक्ट ले लो। और अगर लगता है नहीं मैं दोनों मैनेज कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ दोनों मैनेज, देन इट्स अ गुड आइडिया। तो तुम देख सकते हो तुम्हें क्या करना है। अगेन मैं ये नहीं बोलूँगी कि बच्चा एचएम लेके प्लीज़ बैंकिंग के पेपर दो, दैट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। ये एक ही करियर है जो पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं कि हमारा बच्चा बैंकिंग सेक्टर में जा रहा है, सिक्योर्ड जॉब होती है, टाइमिंग्स रीजनेबल होती हैं, तो उस हिसाब से। सेकंड जिसके बारे में बात करूँगी स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट है जो थोड़ी अनरिलायबल है। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि यार अभी से पैसा लो मम्मी पापा से इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, नहीं। आई डोंट थिंक कि हार्डली किसी मतलब बहुत कम बच्चे होंगे जिनको स्टॉक एक्सचेंज की नॉलेज होगी। थोड़ी बहुत नॉलेज है तो समझ आएगा कि अभी मार्केट थोड़ी नीचे चल रही है, बढ़ जाती है मार्केट, कोई ऐसा इशू नहीं है। मोर लेस अगर आपको प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको लॉस नहीं होता है मार्केट में, अनटिल अनलेस कुछ मेजर हो जाता है मार्केट में नहीं होता है आपको लॉस। उस हिसाब से अगर आप बहुत छोटे स्केल पे एंड मतलब वो सब चीज़ें चलो बात की है, वो मैं इतना नहीं घुस रही। बट जैसे स्टॉक एक्सचेंज में आप हो, ठीक है, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज करना चाहते हो, स्टॉक एक्सचेंज करने के लिए 2 पाथ्स हैं, ठीक है। पाथ आपको डिसाइड करना है ना, आपने स्टॉक एक्सचेंज सोच लिया अपना गोल, आपको पाथ डिसाइड करना है। तो फर्स्ट पाथ इज सपोज आप कोई ऑनर्स कोर्स कर रहे हो, एग्जाम्पल आई एम टेकिंग बीकॉम ऑनर्स आप कर रहे हो, ठीक है। आप बीकॉम ऑनर्स और साथ में आप मार्केट खुद स्टडी करते हो, खुद एनालाइज करते हो। 10-15,000 आपने या तो अपने पेरेंट्स से ले रखे हैं, आपने खुद आपकी सेल्फ अर्न है, आप उसको इन्वेस्ट करते हो और आप देखते हो कि यार मेरा कहाँ जा रहा है, मैं कैसे इसमें प्रॉफिट कमा सकता हूँ, मैं नहीं कमा सकता, कर सकती हूँ नहीं कर सकती, वो आप देख सकते हो। और आगे आपको फाइनल जो गोल है विच इज़ आपको एक सेबी से एक पेपर क्लियर करना होता है, विच इज़ कि आप वेरीफाइड स्टॉक ब्रोकर बन सकते हो। फिर उसके बाद आप अपनी फर्म खोल सकते हो, नहीं तो आप खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हो। खुद इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कुछ एग्जाम पेपर नहीं देना होता, यू जस्ट हैव अ डीमैट अकाउंट होना चाहिए आपका, आप कर सकते हो स्टॉक ब्रोकर के लिए, ठीक है। तो आप वो कर सकते हो पढ़ाई लिखाई करके प्रॉपर। और साथ में स्टॉक एक्सचेंज का ऐसा नहीं आपको खुद ही पढ़ना है, देयर आर डिफरेंट कोर्सेज जो दिल्ली में होते हैं,
30,000 to 50,000 की रेंज में हो जाते हैं. 3 to 6 मंथ्स के स्पैन के कोर्सेज होते हैं. नॉर्मल ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, ऑफलाइन भी मिल जाते हैं, जैसे आपको करना हो. एंड सेकेंड पाथ इज़ कि यार मुझे अब पढ़ाई लिखाई इतनी ज़्यादा नहीं करनी, तो जस्ट आप वो कोर्सेज़ करो. आपको वो कोर्सेज़ नहीं करना, आपको मार्केट की नॉलेज है, आप खुद मार्केट की नॉलेज ले सकते हो, बुक्स स्टडी कर सकते हो, क्योंकि कोई भी एक ऐसा कोर्स नहीं है जो मार्केट की प्रॉपर ऐसी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दे कि जिससे आप 100% के कभी आपको लॉस होगा ही नहीं. दैट्स नॉट पॉसिबल. ऐसा कोई नहीं है जो आपको 100% मार्केट स्टडी करना सिखा दे, ऐसा कोई कोर्स है ही नहीं. तो आपको देखना पड़ेगा वो कि मैं यार 3 से 6 महीने का ये कोर्स कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं शायद अपनी फर्म खोल लूँगा, नहीं तो मैं खुद इन्वेस्ट कर करके देख लूँगा. ये वाली चीज़ें कर सकते हो आप. ठीक है, अभी 2 अनकन्वेंशनल करियर्स हैं जिसके बारे में आपने करियर सोच लिया, अब आपको पाथ डिसाइड करना है कि मुझे ऐसे करना है. बहुत सारे करियर्स हैं ऐसे, मैं आपको बस 2 बता रही हूँ. अगेन इन करियर्स को कोई भी स्ट्रीम वाले बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि 3 इडियट्स में हमने देखा था ना, पहले बीटेक करी, फिर एमबीए करी, अब बैंक में नौकरी कर रहा है. कैसा गधा है. तो आपको वो गधा नहीं बनना है यार, है ना. साइंस वाले बच्चे पहले बीटेक कर रहे हैं जाके, एमबीए हर कोई करता है, साइंस वाला बच्चा ज़्यादातर. अब बीटेक करी तो एमबीए करनी थी तो बीटेक क्यों करी. नॉर्मल लॉजिक है. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाना था तो बीटेक करके सीट क्यों ख़राब करी, उस प्रोफेशन में नहीं जाना था. चलो इतना भी कर लिया आपने, तो एमबीए करने के बाद बैंक में जॉब क्यों कर रहे हो. कुछ सिंपल लो और बैंक में जाओ अगर जाना है तो करियर डिसाइड कर लो अपना. तो ये 3 ऑप्शंस है विच आई थिंक कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे माइंड में. कुछ भी और है, यू कैन डीएम मी ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. के नीचे जो लिंक है उस पर कर सकते हो आप मुझे डीएम. कमेंट तो कर ही सकते हो आप लोग, जैसा आपका मन करे. बाकी यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार, व्यूज़ देते हो सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा मत किया करो. आगे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगी तो आपको नहीं पता लग पाएगा, फिर बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि एक सब्सक्राइब का बटन है, घंटी है, दबा दो, करो, वीडियो लाइक करो पसंद आए तो. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय किड्स.